हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं जो कि मैथ का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टारगेट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ हम लोग पढ़ेंगे 2 1 का तो कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11। इतना का हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी नंबर एक से कब डिविजिबल होगा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 का तो सिंपल है कि ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। हर एक नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। आते हैं सेकंड पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके यूनिट प्लेस या फिर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट प्लेस बोलिए या फिर वंस प्लेस बोलिए। वंस प्लेस 2 इज इवन नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। कोई भी नंबर पे वंस प्लेस उसका इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इवन नंबर क्या होता है? 0 2 4 6 8। इन पांचों नंबर में से कोई भी एक नंबर दिख जाता है तो डिविजिबल है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक ठो एग्जाम्पल जैसे में 2 4 6, ये डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे कितना है? यूनिट प्लेस पे 6 है। 6 इज अ इवन नंबर। अगला 7 2 3, ये डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए। तो बड़ा से बड़ा नंबर को देखकर बता सकते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं। अगला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि जितना भी डिजिट रहेंगे सबको क्या करना? सम करना। सम ऑफ डिजिट, their sum is divisible by 3, then whole number is divisible by 3। कह रहा सम ऑफ डिजिट, इसमें 3 में क्या करना रहता है? सब डिजिट का सम कीजिए, उसका जो सम आता है वो सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे में 2 4 5 6 1 ऐसा कुछ है, ठीक है। आपको बताना है 3 से काटेगा या नहीं। इसका रूल सिंपल है, सबको आप सम कर लीजिए। 10 15 15 3 18। तो 18 3 से डिविजिबल होता है? होता है। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाई 3।
सही है। तो आप नंबर को सम करके, डिजिट का सम करके देख सकते हैं। डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर डिविजिबल है। कितना हो बड़ा नंबर ले लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे में 72089 इतना बड़ा नंबर है, ये आपको बताना है कि डिविजिबल है या नहीं। क्या कीजिएगा, सम कीजिए। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 26, जो कि डिविजिबल नहीं है। 26 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जब उसका सम डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला आते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, 72984 इसको बताना 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट देखना, ये डिविजिबल है तो 20 आता है 4 के टेबल में, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 9876421, ये बताइए डिविजिबल है, तो डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो सो डैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। 5 देखिए, ये बहुत ही आसान है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी दिख गया यूनिट प्लेस पे तो डिविजिबल हो जाएंगे 5 से। लिखते एग्जाम्पल, 24580, तो देख सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस पे कितना है, 0 है, ये वाला, इसको सिर्फ देखना है तो डिविजिबल हो जाएगा। अगला 72681 डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना 1 है, इसलिए। 6 का देख लेते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 6 से तभी कटेगा जब वो नंबर 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, यानी 2 और 3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 2 को तो पता ही है, तो पहला तो चेक कीजिएगा कि उसका यूनिट प्लेस पे इवन है कि ऑड है। यदि इवन है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसका सम कीजिएगा, सम जो आया उसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड हो जाता तो 3 से भी डिविजिबल है, तो ओवरऑल 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या बोलता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 and 3, दोनों से कटना चाहिए। ये नहीं कि एक से कट रहा है एक से नहीं कट रहा तो फिर नहीं होगा। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 4681, ठीक है, ये आपको बताना है डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कितना 0 भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए। फोर सिक्स एट डबल जीरो, ये आपको बताना है 6 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो पहले हम देखेंगे 2 से, तो 2 से डिविजिबल है 3 से देखते हैं चेक करके, तो 6 और 4 10 8 18, 18 कट जाता 3 से कट जाता, तो 2 और 3 से कट जा रहा है, यानी ओवरऑल 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे समझिए, 46901 ऐसा कुछ हो गया।
तो अब देखिए आपको देखना ही नहीं, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, वन है, वन इज़ अ ऑड नंबर। जब वन ऑड नंबर यूनिट प्लेस में हो जाता है, टू से डिविजल तो होगा ही नहीं। जब टू से ही नहीं हो रहा तो फिर देखना ही नहीं है थ्री को, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 6 का रूल क्या बोलता है कि 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग देखेंगे 8, 9, 10 और 11। 10 का बहुत ईजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है 8 का और 11 का। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये क्या कहता है, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो जाएगा 8 से तब। तो ज़्यादातर हम लोग 8 का यूज़ नहीं करते हैं, 2 और 4 का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए, लास्ट 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी क्या होगा वो डिविजिबल हो पाएगा। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे एक नंबर ले लीजिए अपने मन से 2498763000। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग छोटा नंबर पर देखते हैं, मान लीजिए आप ले रहे हैं 1000, ठीक है। इसको चेक करना है कि 8 से कटता कि नहीं। तो डिविजिबल हो जा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकल रहा है कि लास्ट में 3 जीरो रहेगा तो नंबर डिविजिबल होना ही होना है, ये नंबर डिविजिबल होना ही होना है। तो ये क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका दो कंसेप्ट है, चाहे तो कंसेप्ट तो एक ही है पर इसको अलग भाषा ही बोल सकते हैं। यदि लास्ट में 3 जीरो आ जाते हैं तो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगला 72615 ये बताना है आपको 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर, इसको भागा देके देख लेते हैं हम लोग। 8154, तो एक बार में 8 आ गया, कितना आ गया आपका 74, 72 होता है जो डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर कितना बच जा रहा, 2 बच जा रहा रिमाइंडर। तो लास्ट के 3 डिजिट नहीं डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। कोई भी नंबर 9 से कब कटेगा, जब उसका सम करने पे, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करने पे जो डिजिट का सम आएगा वो 9 से डिवीजन हो जाएगा तो पूरा नंबर वो क्या है डिविजिबल 9 से हो जाएगा। सम ऑफ ऑल डिजिट जो 3 का पढ़े वही है 9 का सेम है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग 246891 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। देखिए 10 बन रहा है, 10 20 और 10 30, 30 6 36। सम कीजिए इसका, सम कीजिएगा आएगा 36, 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30 6 36, सही है। तो 36 इज डिविजिबल बाई 9, यस या नो, तो यस। जब 36 9 से कट जाएगा तो पूरा नंबर क्या है डिविजिबल 9 से हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं तो भागा देख के चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला 72498, ये बताइए
कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो देख लेते हैं 7 2 9 9 9 18, 18 और 12 कितना होता है 30, जो कि डिविजिबल नहीं है। 9 के टेबल में 30 नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। सही है। तो कोई भी नंबर 10 से कब कटेगा, जब उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिंगल जीरो, डबल जीरो, उससे मतलब मेरे को नहीं है, पर जीरो होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर कितना हो बढ़ रहा है उससे मेरे को मैटर नहीं करता है। यहाँ पे यदि जीरो आ जाता है यूनिट प्लेस पे तो डिविजिबल कोई भी हालत में होगा ही होगा। अगला देख लेते हैं 7 2 5 4 5। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो रूल में क्या बताएं कि 10 से तभी कटेगा जब इसका यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए, जीरो। तो डिविजिबल नहीं है। आगे आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। समझिएगा ध्यान से। इसको दो तरह से समझ सकते हो, ऑड इवन से या फिर डायरेक्ट सम कीजिए अल्टरनेट करके, वो भी सही है। तो अल्टरनेट के हम बताते हैं, उतना ऑड इवन से आप कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑड प्लेस का सम ऑफ ऑड प्लेस एंड, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज 0 या 11 का मल्टीपल। सही है। क्या बोले कि डिफरेंस ऑड इवन प्लेस लिखे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लेस नंबर नहीं है, तो ऑड इवन प्लेस का डिफरेंस यदि 0 या फिर 11 आ जाता है तो पूरा नंबर क्या 11 से डिविजिबल है। कैसे है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4 को हम 4 ले लेंगे, 1 ले लें, ठीक है। ये बताना आपको डिविजिबल है या नहीं। देखिए इसको बोलेंगे ऑड प्लेस, इसको बोलेंगे ऑड प्लेस। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर भी थर्ड पे है। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम तो कीजिए, यहाँ पे ऑड वाला का सम कितना आ रहा है, ऑड वाला का 2 आ रहा है, और इवन वाला का सम का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 - 2 कितना होता है 0। तभी क्या बताएं कि डिफरेंस लेने पे यदि 0 आया या फिर 11 का मल्टीपल आए तो नंबर डिविजिबल है। तो यस इट इज़ डिविजिबल बाई 11। सही है। एक नंबर और ले लेते हैं अपने से 2 4 9, कुछ इस तरीका का है। तो इसको चेक करना, आपको कोई भी नंबर रैंडम दे दिया जाएगा, उसको बताना है 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल मेथड अल्टरनेट करके आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए इसको जोड़िए। 2 + 8 + 1 कितना आता है 11। सही है। इसको जोड़िए 4 + 9 13, दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, सो डैट दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। आई होप आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इसका नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तब आपको जाके और कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, बी हैप्पी।